गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लोग टाइम एंड वर्क के अगले एपिसोड डे 7 में आए हैं, मिलने हैं। इसमें देखिए पिछले कुछ दिनों से जो आपको हम 6 दिन का क्लास जो दिए थे उसी पर आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब आज डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। आप भी बनाए होंगे, पढ़े होंगे। आज आइए इसको बनाते हैं साथ में मिलकर। आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति, 5 है, कितने हैं? 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 5 आदमी में कोई भी आदमी अगर काम करने आए तो पूरा काम करने में 20 दिन लेगा। कोई भी आदमी, पहला आदमी आता है तो वो भी 20 दिन में करेगा, दूसरा आएगा वो भी 20 दिन में करेगा। कोई भी आदमी काम करने आएगा 20 दिन में काम पूरा कर देगा। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। देखिए काम कैसे किया जाता है, इसको देखिए। बोल रहा है काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, मतलब पहला दिन एक ही आदमी काम पर आएगा और अगले दिन मतलब दूसरा दिन, नेक्स्ट डेज एक और आ जाएगा। वो जाएगा नहीं, पहला रहेगा ही, एक और आ जाएगा, मतलब 2 आदमी हो गया। फिर हर अगले दिन मतलब तीसरे दिन 3 आदमी हो जाएगा, चौथे दिन 4 आदमी हो जाएगा। इस तरह से 5वें दिन 5 हो जाएगा। 5 व्यक्ति की एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखता है। इस तरह से 5 आदमी का टीम बन जाता है और छठे दिन भी अब 5 का टीम ही काम करेगा। पर डे अब 5 आदमी ही काम पर आएगा, तो कार्य कितने दिन में होगा, यही काम करना है। तो सबसे पहले कार्य कितने दिन में होगा, तो ये टोटल वर्क क्या है इसका पता लगाएं और कितने आदमी का काम है और कितने आदमी काम कर रहे हैं ये सब देखकर आंसर जवाब देना है। तो टोटल वर्क इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए हम बोल रहे थे जो 5 में से कोई भी एक आदमी काम पर आता है तो काम 20 दिन में कर देता है। मतलब ये हुआ कि 20 आदमी का काम है। टोटल वर्क क्या है, 20 आदमी का काम है। बात क्लियर है? 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिन में कर सकता है, मतलब 20 आदमी का काम है। कोई भी आदमी आएगा तो 20 दिन में कर देगा। और यहां पर यह भी इसका अर्थ निकल रहा है कि प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी बराबर है, जो 5 है वो बराबर एफिशिएंसी का है। चलिए काम शुरू किया जाए। बोल रहा है काम पहला दिन पहले व्यक्ति द्वारा होगा, एक व्यक्ति द्वारा होगा, तो पहला दिन काम पर एक आदमी आएगा। अगले दिन मतलब दूसरा दिन एक और आ जाएगा तो 2 आदमी आया। तीसरे दिन फिर से एक आदमी और बढ़ जाएगा तो 3 आदमी आया। चौथे दिन फिर एक आदमी बढ़ गया तो 4 आदमी हुआ। 5वें दिन फिर से एक आदमी बढ़ गया, 5 आदमी। अब ये टीम बन गया। अब यहां से और जितना दिन लगेगा 5 आदमी ही काम पर आएगा। इस तरह से कितने मिलकर 20 हो जाएगा, मतलब कितना दिन में 20 आदमी पूर जाएगा, यही क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि कितने दिन में 20 आदमी हो जाएगा कि ये 20 आदमी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहेंगे छोटा सा जोड़ है, ज्यादा बहुत बड़ा एडिशन भी नहीं है, 20 तक ही तो जोड़ना है। तो आसान होगा कि आप एक एक करके जोड़ लें। तो चलिए जोड़ते हैं मिलकर। 1 + 2 3 3 6 6 4 10 5 15 5 20 पूर गया 20। कितने दिन में पूरा? 6 दिन में। मतलब आंसर होगा 6 दिन में काम हो जाएगा। 6 दिन में काम हो जाएगा। हो गया? चलिए मेन रूप से ये क्वेश्चन को समझने पर था। अगर इसको आप अच्छा से समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं था। क्लियर है 100%? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता 7 और 5 है।
इस सेंटेंस में दोनों का दक्षता को कल भी समझाए थे, इफिशियंसी कहते हैं। दक्षता को इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। ए एक दिन में 7 काम करेगा तो बी एक दिन में 5 काम करेगा, ये दोनों का इफिशियंसी है। आप गौर से ऑब्जर्व करें, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ के डाटा तैयार कर लेते हैं तो आंसर लिखने में 5, 10, 20 सेकेंड का ही समय लगता है, सेकेंड में आंसर आता है। बस क्वेश्चन का डाटा तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझ जाइए। तो ए का इफिशियंसी 7 हुआ, बी का 5 हुआ। एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ कार्य करेगा तो 7, 5 जुट जाएगा, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेगा। एक साथ काम करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेगा। करते हुए वे मतलब दोनों के लिए है। 17.5 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है, मतलब पूरा काम 12 गुने 17.5 है। यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। बी अकेले उसी कार्य का 50%, किस कार्य का? टोटल वर्क का 50%। 50% मतलब आधा। 50% का अर्थ क्या होता है? आधा। अब इस कार्य को बी अकेले, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। कितने दिन में करेगा? 5 से भागा देंगे, यही आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। अब ये टोटल वर्क नहीं रहा, अब ये आंसर हुआ। कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए 5 से 17.5 है, इसको आप लिखते तो 35/2 होता। 5 से 35 में भागा दिए तो 7 आ गया, और 2 2 4 4 तिया 12, 7 गुने 3 21 दिन में पूरा करेगा। 21 दिन में भी अकेले पूरा करेगा। क्लियर है? पूरा काम को नहीं जी, आधे काम को, आधा काम। पूरा काम कितना है? 12 गुने 17.5, उसका आधा 6 गुने 17.5। बी कितने दिन में? 5 से भागा दे दिए, बी का एफिशिएंसी 5 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ कार्य करते 15 और 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ना पड़ा। बी 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पहले टोटल वर्क पता लगाइए। 15 और 20 10 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल हुआ एलसीएम दोनों का 15 10 का एलसीएम 30। ए का एफिशिएंसी 15 से भागा दिए 2, बी का एफिशिएंसी 10 से भागा दिए 3, दोनों मिलकर एक दिन में किया काम 5। कितने दिन मिलकर काम किया? 4 दिन। 4 दिन में किया गया काम 20। काम बचा कितना? 10। कौन काम छोड़ दिया? बी अब काम छोड़ दिया। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में कर दिया। ये 10 यूनिट का जो काम बचा, ए सी मिलकर 3 दिन में किया, तो ए सी मिलकर 3 दिन में 10 काम किया, तो एक दिन में 10/3। इसमें ए का एफिशिएंसी 2, तो सी का एफिशिएंसी 2 माइनस होगा। 10/3 माइनस 2 कितना? तो 4/3। ये बी का एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन है तो वही उसी कार्य को का 40% कितने दिनों में? सी अकेले उसी कार्य का 40% कितने दिनों में? देखिए पूरा काम कितना है? 30। पूरा काम कितना है? 30 का 40% 12। कौन करेगा? सी का एफिशिएंसी 4/3। 4/3 से भागा दे दिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दिन में होगा। समझ गए? एक बार फिर समझा देते हैं। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, मतलब टोटल काम हो गया 30 यूनिट का। ए का एफिशिएंसी 2, बी का 3।
दोनों मिलकर शुरू किया, एक दिन में 5 काम, 4 दिन में 20 काम, बच कितना गया 10। अब ये 10 काम ए सी के साथ मिलकर एक बी काम छोड़ दिया है, एक नया कर्मचारी को लाया गया, वो है सी। दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कर दिया था। शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया? 3 दिन में। बात क्लियर है? तो 10 यूनिट का काम दोनों मिलकर 3 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10/3, उसमें ए का हिस्सा कितना है? 2, 2 माइनस कर दिए, तो जो काम बचा वो काम बचा 4/3। वो किसका था? तो सी का था, एक दिन का। सी का 4/3 इफिशियंसी है, 4/3 से भागा दे दिए 12 में। अब प्रश्न यहाँ पर ये है, तो 12 में काहे भागा दिए? तो बोल रहा है कि टोटल वर्क का 40%, 30 का 40%, 4 तिया 12, 12 में भागा दे दिए। क्लियर? 100% नो आंसर होगा, एकदम सही है, 9 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अल्टरनेट भी तरीका था उसका, लेकिन हम वो नहीं बताएं, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। ए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी को कितना लगेगा जी? ए 60 दिन, तो बी कितना दिन में? कल पढ़ाए थे ना एफिशिएंसी वाला, एक क्लास दिए थे ना। ए अगर किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, आ बी ए से 25% अधिक इफिशियंसी है, तो 25% अधिक मतलब कितना होता है? 125/100, 5/4, उल्टा गुना कर देना है, 60 × 4/5। ये लगेगा बी को समय, तो बी को लग गया 48 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। चलिए, अब बोल रहा है वे एक साथ 15 दिन तक कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा किया। चलिए, तो टोटल काम पहले 60 और 48 का एलसीएम ले लें, तो 60 का टेबल पढ़ेंगे, 48 से कटना चाहिए, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 12 × 4 × 5, तो 240 हो गया। टोटल वर्क आ गया 240। इसमें ए का एफिशिएंसी तो 60 से भागा दिए 4, बी का एफिशिएंसी 48 से भागा दिए 5, यही टोटल वर्क है। दोनों मिल गया, तो मिल गया तो एक दिन में 9 काम। कितने दिन काम किया है मिलके? 15 दिन तक मिलके काम किया। 15 दिन में तो 15 × 9 कितना हो जाएगा? 135 माइनस कर दिए, बचा कितना? 105 यूनिट का काम। ये सी कितने दिनों में किया है? तो सी ये 105 यूनिट का काम 14 दिन में कर दिया है। तो सी का क्षमता 105/14, 7 से 2, 7 से 1, 5, 15, 15/2 कितना एफिशिएंसी हुआ? 7.5। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। लास्ट लाइन है क्वेश्चन का, बी और सी मिलकर मूल कार्य कितना है? 240 का 5/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 240 का 5/8 काम किसको करना है? बी और सी दोनों मिलके करेगा। बी का एफिशिएंसी 5, सी का एफिशिएंसी 7.5, मिल जाएगा तो 12.5 होगा। मिलके काम करेगा, इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आंसर। सॉल्व कर लीजिए। कितने बार हम सॉल्व कर दें? देखिए कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 25 का आधा है, 8 से इसको काटिए, फिर भागा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए ना, कर देते हैं। तो ये 30 हुआ,
30 गुने 5 150, 25 छक्के 150, 25 का आधा है तो 12 बार में कटेगा, 12 दिन में आंसर। आंसर क्या लिखना है? 12 दिन में। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य को 20 दिन में, बी और सी 24 दिन में। ए सी 2 गुना अच्छा वर्कर है, ए सी से 2 गुना अच्छा वर्कर है, तो बी अकेले उसी काम को। चलिए यहां ए बी मिलकर 20 और बी सी मिलकर 24, तो 20 24 का एलसीएम 120, टोटल वर्क 120। ए प्लस बी बराबर 6, बी प्लस 5। यदि ए से 2 गुना कुशल है, ए जो है सी का डबल इफिशियंसी का है, तो बी अकेले उसी कार्य का 40% कितने समय में? तो बी का एफिशिएंसी निकालना है, बी का क्षमता क्या है। अब इस दो इक्वेशन से और तीसरा ये, तीनों से बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए यहां आप एसी में रिलेशन चाहते हैं, एसी में क्या रिलेशन है? 2c का, तो यहाँ ए यहाँ भी सी लिख दें, यहाँ भी सी लिख दें, तो बी का रिलेशन आ जाएगा। ए भी 20 दिन, बी भी 20 दिन, बी सी मिलकर 24 दिन में ए सी से 2 गुना कुशल है, 2a आ जाएगा, 2a ए का एफिशिएंसी आएगा, सी का आएगा बी का। चले यहाँ सी के जगह 2a हम लिख दें, ए के जगह 2c लिख दें हम, तो ये क्या इक्वेशन बनेगा? 2c प्लस बी बराबर 6। अब b प्लस सी इसमें कितना है? तो b प्लस सी 5 है, तो एक c बच गया, c का मान कितना? 1। c का 1 आया तो a का एफिशिएंसी कितना हुआ? तो a का 2 हुआ, a का 2 c का 1, तो b का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4। ठीक है, ए नहीं भी निकाल सकते हैं, अगर सी 1 आया तो सी का वैल्यू यहां पुट कर दिए, 5 में से 1 जाएगा, बी कितना आएगा? 4। अब बी अकेले टोटल वर्क का 40% करेगा, तो टोटल वर्क है 120, 120 का 40% तो 12 गुने 4 48। उसको कौन करेगा? बी। बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। 12 दिन में काम हो जाएगा। काम कितने दिनों में होगा? 12 दिन में। फिर से एक बार एलसीएम समझा देते हैं। ए और बी मिलकर काम कर रहा है कितने दिन में? तो ए और बी मिलकर कर रहा है ए बी मिलकर 20 दिन में और बी सी मिलकर 24 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिए तो आ गया 120, टोटल वर्क 120, ए बी का एफिशिएंसी 6, बी सी का 5। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम का 40% कितने दिन में करेगा, तो हमको बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो ये 3 इक्वेशन है आपके पास, इस तीनों के सहारे बी का मान निकालना है। तो हम क्या किए कि पहले इक्वेशन में ए के जगह 2c लिख दिए, तो 2c प्लस बी बराबर 6 आ गया। तो यहां से बी सी का मान 5 है तो सी 1 हो जाएगा, सी 1 हो गया तो सी का वैल्यू रखने पर बी का मान हो जाएगा 4, ए का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब बी अकेले काम करेगा 40%, तो 120 का 40% 48 में बी करेगा तो 12 दिन में कर देगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन में है, ये रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, आप देखे थे, यही क्वेश्चन पढ़ाए थे। इसको आप बनाकर देखिए कैसे होगा।
आज इसी वीडियो में, इसी क्लास में आज के ही दिन ये क्वेश्चन बताए हैं, पिछले 2 क्वेश्चन पहले। आप देखिए इसको बना के, अपने से बनाए हुए हैं, देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 पुरुष 7 महिला एक काम को 28 दिनों में पूरा कर देता है, जबकि 6 पुरुष 16 महिला उसी काम को 11 दिनों में करता है। 7 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत तरीका है इस क्वेश्चन का बनाने का, बेसिक समझिए। अगर 2 पुरुष 7 महिला मिलकर 28 दिन काम कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 गुने 28 56 आदमी, और 28 गुने 7 8 सत्ते 6 56 कैरी बचा 5 7 दूनी 14 5 19 196 महिला का काम हुआ। फिर से दो पुरुष 28 दिन तक काम करेगा तो 56 आदमी, 2 आदमी अगर 28 दिन काम किया तो 56 आदमी के बराबर, और 7 महिलाएं 28 दिन काम की तो 28 गुने 7 के बराबर। ठीक है ना। अब इसमें से जबकि उसी काम को 6 पुरुष 16 दिन, तो 16 गुने 6 96 पुरुष के बराबर हुआ, और 16 महिलाएं 6 दिन तक 11 दिन तक, सॉरी 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिन तक काम किया, तो 6 गुने 11 66। आ जाओ भाई, आ गया, मिट जाएगा। अब क्या है कि 6 पुरुष 11 दिन काम किया तो 6 गुने 11 कितना होगा? 66। तो 66 पुरुष के बराबर हुआ। आज 16 महिलाएं 11 दिन काम की तो 16 गुने 11 कितना होगा? तो 176 176 महिलाएं के बराबर हो गई। यही हुआ टोटल वर्क। दोनों टोटल वर्क है, दोनों सेम है। यहां से पुरुष महिला में रिलेशन आएगा और उसके अनुसार 7 आदमी से ही पूरा काम करवा लीजिए। तो चलिए यहां रिलेशन निकालते हैं। ये पुरुष इधर आ गया तो 10 पुरुष हो गया, और महिलाएं इधर आ गई तो 20 महिलाएं हो गई। तो MW का जो रेशियो आया वो 2:1 का आया। मतलब आदमी का एफिशिएंसी महिला का डबल है। ये बात इसमें रख दें तो टोटल वर्क हो जाएगा 56 पुरुष, मतलब एक पुरुष 2 काम किया तो 56 दूनी 112, 196 गुने 1 196, यही टोटल काम है। अब बोला इस काम को 7 आदमी कितने दिनों में करेगा? तो 7 आदमी मिलकर इस काम को करेगा। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 7 दूनी 14, 14 से भागा दे दीजिए। 6 दूनी 8, 6 2 8, 9 1 10, कैरी 1, 2 1 3। इसमें भागा किससे होगा? 14 से। 14 कहां से आया? तो 7 आदमी है, एक आदमी 2 काम करता है, तो 7 आदमी 14 काम करेगा। 1 28 28 हो गया। 22 दिन में काम हो जाएगा, 22 डेज आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम पहले बताइए क्वेश्चन बहुत तरीका से बनेगा। एक बेसिक तरीका आपको हम बताएं कि देखिए अगर 2 आदमी 10 दिन काम करता है तो वो काम 20 आदमी का हो जाता है। मेन इंटू आपको बोले थे मेन डे में किसी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वर्क हो जाता है। तो अगर 2 आदमी 28 दिन काम किया तो 56 आदमी के बराबर हो गया, और 7 महिलाएं अगर 28 दिन काम की तो इसके बराबर हो गया। हाँ MDH लगा भी सकते हैं, MDH ही तो लिख रहे हैं ना, इतना गुने इतना करके आई। इससे आपको मेन W मेन ओमेन में रिलेशन आया, उससे 7 आदमी का काम निकाल लिए। ठीक है, चलिए
एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। बी पहले काम शुरू किया, हाँ ये सही है। देखिए इस काम को वैकल्पिक दिन में किया जाता है। वैकल्पिक का इंग्लिश होता है अल्टरनेट डेज। एक टोटल काम, किसी काम को ए और बी अल्टरनेट डे में करता है। मतलब ए आया तो बी नहीं आएगा, बी आया तो ए नहीं आएगा। हाँ, बी पहले दिन काम पर आया, ये बता रहा है कि बी से काम की शुरुआत की जा रही है। काम शुरू कौन कर रहा है? बी। और ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इफ यदि कार्य इतने दिनों में पूरा हो जाता है, ये 11.33 दिन में काम पूरा होता है, पूरा हो जाता है, तो बी अकेले मूल कार्य का 7/9 भाग कितने समय में पूरा करेगा? तो बी अकेले इसका, देखिए ये इतने दिन में पूरा कब होता है? जब ये वैकल्पिक रूप से काम करता है, बी काम शुरू करता है तब। तो यहाँ पहले बी का एफिशिएंसी पता लगाइए और टोटल वर्क का पता लगाइए और फिर आंसर लिखिए। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले है कि बी काम पर आया पहला दिन, फिर दूसरा दिन ए काम पर आया, तीसरा दिन फिर बी आया, ऐसे सो ऑन काम हुआ। तो काम हुआ 11.33 डेज में। ठीक है, अब ये बताइए इसमें बी कितना दिन काम करेगा और ए कितना दिन काम करेगा? तो बी से शुरुआत हुआ है, बी का पूरा 6 दिन का काम हुआ और ए दूसरा दिन आया है तो ए द्वारा 5.33 डेज में हुआ। इतना दिन बी किया, इतना दिन ए किया, तो ये काम इतने दिन में हुआ। इस तरह से काम कंप्लीट हो गया। अब ये डाटा और है कि ए अकेले उसी कार्य का, ए अकेले काम करे, पूरे काम को ए अकेले करे तो 24 दिन में कर सकता है, जबकि ये अल्टरनेट इस तरह से करता है तब ये काम कंप्लीट होता है। तो देखिए ये पूरा 24 दिन में काम कर सकता है। अभी ये कितना दिन काम किया है? 11। इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए तो 5.1/3 दिन, तो 5 दिया 15, 1 16/3 दिन। ये 24 दिन के जगह 48 दिन था। चलिए अगर इतना ही है तो इसी को बनाते हैं। ये ओरिजिनल में कुछ और है, यहाँ 24 में लाइन लगा हुआ है, कुछ प्रिंट है। चलिए यहाँ पर 24 दिन दिया हुआ है तो 24 दिन में ए अकेले काम कर सकता है। तो टोटल वर्क अगर 24 हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ? 24। तो ए का एफिशिएंसी कितना? 1। इसमें ए कितना दिन काम किया है? 16/3 दिन। तो ए द्वारा कितना काम हो जाएगा? 16/3 काम हो जाएगा। तो 24 में 16/3 हो गया तो शेष काम कितना बचा? तो 24 दिया 72 माइनस 16, 72 माइनस 16/3 वर्क ये शेष बच गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये काम जो है वो किया गया है बी के द्वारा। कितने दिन में? तो 6 दिन में। तो 6 दिन में तो ये आएगा कितना? 6, ये 6 में 6, 5, 56/3 यूनिट का काम बी द्वारा 6 दिन में हुआ। 6 दिन में बी द्वारा किया गया काम कितना है? 56/3। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 56/18। ये बी का पर डे का एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन है कि बी टोटल काम का 7/9 कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 24। 24 का 7/9 किसके द्वारा? तो बी के द्वारा। बी का एफिशिएंसी 56/18, 56/18, 18 ऊपर।
यहां कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से 18 दो बार में, ये इसको काट लीजिए, 2 से ये 28 हुआ, 4 से 7, 4 से 6, 7 से 7 कट गया, बच गया मात्र 6। यही आंसर है। अगर यही क्वेश्चन है तो ये आंसर ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आ गया। फिर से समझिए, देखिए ए और बी अल्टरनेट काम कर रहा है, बी काम शुरू कर रहा है। बी शुरू किया तो पहला दिन काम पर बी आया, अगला दिन काम पर ए आया, इस तरह से काम हुआ। काम कितने दिन में हुआ? तो इतने दिन में हुआ। इतने दिन में बी कितना दिन काम किया? तो बी शुरू किया है तो बी का 6 दिन हो गया। अब बाकी जो बच गया वो हो गया ए का। ये कितना दिन है? तो ये 16/3 दिन है। अब ए के बारे में बोल रहा है कि ए अकेले काम को 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हो गया 24। ए का एफिशिएंसी 1, 16/3 दिन में ए द्वारा किया गया काम, तो ए कितना काम करेगा? 16/3। ए का जो काम हुआ ये 16/3 का, तो 24 में से जो बाकी काम है वो किसका है? तो वो बी का है। तो 24 में 16/3 माइनस कर लिए तो 56/3 आ गया। वो काम किसका था? तो बी का था। बी कितने दिन में किया था? 6 दिन में। तो बी का एफिशिएंसी 56/18। ये बी का एफिशिएंसी और ये ए का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन है होल वर्क का 7/9, तो 24 का 7/9, बी कितने दिन में? तो बी है 56/18, 56/18 से भागा दे दिए, वही आंसर। कट कूट के कितना आया? 6 दिन, 6 दिन आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए आप भी, 6 दिन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 3 यूनिट को 10 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में किया? 10 दिन में। 25 व्यक्ति को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 5 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए भाई, ये चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कर रहा है कि एमडीएच लगाइए। एमडीएच में मेन डे, इफिशियंसी, वर्क का पता लगाना रहता है। तो देखिए इसमें मेन स्पष्ट नजर आ रहा है कि 18 व्यक्ति है, तो 18 आदमी कितना घंटा? आवर में है 8। कितने दिन? 10 दिन में कितना काम? 3 यूनिट का काम। काम कितना हुआ? 3 इकाई का। दूसरे में है 25 व्यक्ति, इसमें कितना आवर काम कर रहा है? 6 आवर काम। और पूछ क्या रहा है? कितने दिनों में? तो हम मान लिए x दिन में कितना काम किया है? तो 5 यूनिट, 5। कैलकुलेट कर लीजिए, x जो आएगा वही उसका आंसर होगा, x ही आंसर है। 18, 6, 3, 18 कट गया, 5, 25, 5 हुआ, 5, 10, 2 हुआ, 8 दूनी 16। 16 दिन में काम पूरा कंप्लीट करेगा, 16 डेज। स्पष्ट है? ये काम कितने दिन में होगा? 16 दिन में। फिर क्वेश्चन है 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 महिलाएं 2 पुरुष के जितना काम करती है। देखिए 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि टोटल वर्क हो गया 18 गुने 14 मेन। इतने आदमी का काम है। कितने आदमी का काम है? इतने आदमी का। अगला सेंटेंस में बोल रहा है कि
3 महिलाएं किसके बराबर है? 2 पुरुष के बराबर है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है MW का जो रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 3:2 का हो जाएगा। तो यहाँ मेन और मेन में एक आदमी 3 काम कर रहा है तो महिलाएं 2 काम कर रही है। यहाँ इतने आदमी का काम है तो मेन को हटाकर इसके जगह पर अब क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। इतना एक आदमी कितना काम किया? 3। तो 3 से गुना कर दीजिए, वही टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम अब हो गया इतना गुने 3 यूनिट का। सही है। अब क्वेश्चन है 5 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया। अब बताइए 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर काम शुरू किया तो 5 पुरुष 5 तिया 15, 6 महिला 6 दूनी 12, मतलब पर डे कितना काम हो रहा है? 27 यूनिट का काम। और टोटल काम कितना है? इतना। इसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गया। किसके बाद जी? 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद, ध्यान दीजिए 4 दिन बाद 3 और पुरुष शामिल हो गया। तो 4 दिन में काम कितना हो जाएगा? तो एक दिन में 27 काम होता है तो 4 दिन में, या ऐसे भी हिसाब लगाएं कि टोटल वर्क है कितने दिन का? 14 दिन का। तो 4 दिन अगर काम किया तो आप ये कर लीजिए, जो ये टोटल वर्क में से 4 दिन बाद शेष काम निकाल लीजिए। तो शेष काम क्या होगा? 4 दिन बाद का काम क्या होगा? तो 18 गुने 14 गुने 3 42 ना, में से 27 यूनिट का काम पर डे हो रहा है। 4 दिन काम हुआ तो 27 गुने 4 तो 108। ये काम माइनस कर लिए तो यही शेष काम है। इस काम को बोल रहा है 3 और पुरुष शामिल हो गया तो अब 3 आदमी और आ गया तो एक आदमी 3 यूनिट काम करता है। तो 4 तिया 3 आदमी आया है तो 3 तिया 9 और काम बढ़ जाएगा। मतलब अब 27 प्लस 9 36 यूनिट का काम अब पर डे हो रहा है। तो बोल रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब ये 36 यूनिट द्वारा ये काम कितने दिन में? तो देखिए पहले अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जा रहा है? 18 दूनी 36, कैरी बचा 3, 18 चौके 72, 3 3 75, 756 में से 108 जाएगा। तो 700 में से 100 गया तो 600, 56 में से 8 गया तो 48 ना जी। तो 648 यूनिट का काम कितने दिन में होगा? जब 36, तो 648 बटे 36, यही आंसर हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है नंबर, 9 से भी कट रहा है, 36 के टेबल में भी ये पूरा पूरी आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नहीं रहने की वजह से डिवाइड करना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मार देते, यूनिट प्लेस से चेक कर लेते। चलिए 9 से भागा दिए 4, 9 से दिए 9 9 9 9 9 25 45, 9 6 के 54, 9 7 63, 7 9 दूनी 18, 4 से भागा दिए 72 में तो 36 18 दिन में काम हो जाएगा। शेष काम कितने दिन में? 18 दिन में। कैसे बनाए एक बार फिर समझा देते हैं। यहां तक तो क्वेश्चन लिखते आए, अंतिम में आंसर आया। पहला सेंटेंस में था 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर देगा, तो 18 गुने 14 हो गया टोटल इतना आदमी का काम। दूसरा सेंटेंस में था कि 3 महिला 2 पुरुष के बराबर है, मतलब पुरुष वोमेन में, मेन वोमेन में जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:2 का है। तो अब टोटल वर्क इतना हो गया। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर काम शुरू किया, तो 5 पुरुष 6 महिला मिलकर 27 काम करना शुरू किया।
पर डे 27 काम होगा। ये सब 4 दिन तक काम किया तो 27 गुने 4 108 काम किया। ये टोटल में से 108 माइनस कर लिए, बच गया 648। अब बोल रहा है 3 आदमी, ये शेष काम यही है, ये शेष काम करने के लिए 3 और आदमी को बुला लिया, तो 3 आदमी और आ गया तो 3 तिया 9 यूनिट का काम और बढ़ गया। तो 27 9 36, 36 पर डे काम हो रहा है। काम कितना बचा है? 648। तो 648 में 36 से भागा दे दिए, 18 बार में पूरा पूरी कट गया। यही 18 दिन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए हैं, मतलब अल्टरनेट काम कर रहा है, एक एक आवर पर ये बदल रहा है, 1 आवर एक, 1 आवर बी। पहले आवर बी को खोला जाता है, खाली टैंक होने में कितने घंटे लगेंगे? खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? चलिए, तो 10 16 का एलसीएम, तो 10 16 का एलसीएम 16 पंचे 80, 80 है ना, तो 80 लीटर का हुआ टंकी। ए 10 आवर में भरेगा तो 8 लीटर पानी भरेगा, अभी 16 आवर में भरेगा तो 5 लीटर पानी भरेगा। अब अल्टरनेट भरना है, पहली आवर बी को बुलाना है, तो पहले बी आएगा तो 5 लीटर पानी भर देगा। दूसरा आवर ए आएगा तो वो 8 लीटर पानी भर देगा। फिर तीसरा आवर बी आएगा, फिर 5 लीटर पानी भर देगा। फिर सो ऑन, ऐसे ही कितने आवर में टंकी भर जाएगा। बात अल्टरनेट क्लास में, अगर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो अल्टरनेट पर एक पूरा वीडियो 1 घंटा का है, आप देख लेंगे कैसे क्या होता है, कैसे भरा जाता है। देखिए इसमें बताए थे रिपीटिंग लिया जाता है, तो 2 आवर में, पहला 2 आवर में कितना काम हुआ? तो पहला 2 आवर में 13 लीटर पानी गया टंकी में। टंकी है 80 लीटर का, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 80 के लिए, तो 13 के टेबल में 13 6 13 6 जा 78 है ना, तो 78 लीटर पानी आने में 6 गुना किए तो 12 आवर का समय लग गया। सही है जी, 12 आवर में कितना पानी गया टंकी में? 78 लीटर। अब ये 2 लीटर बचा हुआ है, अब ये 2 लीटर पानी कौन भरेगा? तो जो 13वां आवर में आएगा वो भरेगा। और 13वां आवर में कौन आएगा? तो ऑड आवर में, ऑड आवर में कौन आता है? तो बी आता है। बी का क्षमता कितना है? 5 लीटर का, तो 2/5 आवर का समय लेगा। कब से? तो 12 होने के बाद, तो 12.2/5 आवर, इसको 13वां आवर कहते हैं। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो ये आंसर होगा 12 आवर। 12 60 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24 मिनट में टंकी भर जाएगा। 12 आवर 24 मिनट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मिलकर बनाते हैं, देखते हैं जल्दी से क्या आंसर होगा। एक शिकार को 12 दिन में उसने 6 दिन तक काम किया और चला गया, फिर भी उसे 10 दिन में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में? देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो बताइए, एक 12 दिन में तो काम पूरा कर सकता है, लेकिन 6 दिन काम करके चला गया, मतलब आधा काम कर दिया। 12 दिन में अगर आप पूरा काम कर सकते हैं, आज 6 दिन काम किए हैं तो आधा नहीं कर दिए, तो ए द्वारा तो आधा काम हो गया। तो बी कौन काम किया है? जो आधा बचा हुआ है। आधा काम करने में बी को कितना लगा? 10 दिन, मतलब बी को पूरा काम करने में लगेगा 20 दिन। ए को लगता है 12 दिन, तो बी उसी काम को करने में लेता है 20 दिन।
समझ गए? पूछ रहे हुए उसी कार्य को कितने आवर में दोनों समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर। तो फॉर्मूला ये पहला वीडियो में पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला था कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना है। इतने दिन का आंसर सॉल्व कर लीजिए। 4 से 8, 4 से 5, 4 से 2, 4 से 3, 5 तिया 15 का आधा 7.5 दिन आंसर होगा। फिर से समझा देते हैं। देखिए ए 12 दिन में पूरा काम कर सकता है। क्वेश्चन पढ़िए ना, बार बार कहते हैं क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। ए 12 दिन में काम कर सकता है, उसने 6 दिन तक काम किया। 12 दिन का काम में 6 दिन तक किया, मतलब आधा काम तो कर दिया। हाँ फिर चला गया, तो जाइए भाई आधा काम कर दिए हैं आप, जाइए। ये चला गया। अब जो काम बचा, आधा काम बचा कितना, आधा, उसको भी 10 दिन में किया, तो बी करेगा पूरा काम 20 दिन में। बी को 20 दिन, ए को 12 दिन, दोनों मिलकर 7.5 दिन। क्लियर? चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। ऐसे ही फिर अगले दिन, अगले क्लास में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज के लिए धन्यवाद। चलिए।